एवरीवन। आज हम बनाएंगे कैलकुलेटर का कोड यूजिंग पीएचपी एंड एचटीएमएल। इसके लिए हम सबसे पहले देख लेंगे कि हमारा जैम ओपन है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैम ओपन कर लिया। इसने अपाचे सर्वर और माई एसक्यूएल सर्वर दोनों स्टार्ट कर देंगे। मेरा ये स्टार्ट था और माई एसक्यूएल स्टार्ट हो गया। सही है, आप भी अपना देख लीजिएगा, स्टार्ट नहीं है तो स्टार्ट कर लीजिएगा। थैंक यू। हमने जैम को देख लिया, वो हमारी अपाचे सर्वर और एसक्यूएल सर्वर हमारे दोनों स्टार्ट है। उसके बाद हम जाएंगे जैम फोल्डर में। वहाँ पे जाके मैंने सी ड्राइव में किया था, तो यहाँ पे मुझे जैम मिल जाएगा, ये देखें। इसके अलावा यहाँ पे मैं एच टी डॉक्स में जाऊँगी। यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊँगी, फोल्डर। ठीक है, इस फोल्डर का नेम मैं रख दूँगी वेब। एंटर। हमने एक वेब पेज बना लिया था। उसके बाद हम जाएंगे नोटपैड पे। नोटपैड पे मैंने कोड लिख लिया हो, ये देखें, कोड मैंने लिख लिया है ऑलरेडी, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक हो गया। तो ये इसका HTML का स्टार्टिंग टैग है, ये HTML का एंडिंग टैग है। उसके बाद ये हेड टैग देंगे, उसमें हम टाइटल देंगे, टाइटल टैग। टाइटल हमारा क्या है, सिंपल कैलकुलेटर हमने बनाना है, और ये टाइटल क्लोज टाइटल टैग है, और ये हेड फाइल का क्लोजिंग टैग है। सही हो गया। उसके बाद हम एक बॉडी बनाएंगे जिसमें हम सारा अपना कोड लिखेंगे, मतलब उसमें जो इनिशियलाइज वेरिएबल हमने करवाने हैं हम वो लिख देंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा हम हेडिंग फाइल देंगे, हेडिंग टैग देंगे, जिसमें हम सिंपल कैलकुलेटर के नाम से देंगे, ताकि हमारी हेडिंग जो हमारा कैलकुलेटर बनेगा उसमें हमारी हेडिंग ऑलरेडी ऑटोमेटिक बोल्ड हो जाएगी। उसके बाद ये हेडिंग का क्लोजिंग टैग आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम एक फॉर्म टैग के नाम से एक होस्ट बनाएंगे, जो कि यहाँ पे न्यू है। होस्ट, सॉरी होस्ट नहीं, होस्ट। इसका बेसिकली मकसद ये है कि जो हमारा डाटा होता है ना, ये होस्ट को सर्वर को भेज देता होता है। ठीक है, इसमें हम दो नंबर ले लेंगे, चूंकि हमने अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने से इसके लिए हमें दो नंबर तो जरूरी है। ठीक है, एक हम नंबर 1 ले लेंगे, जिसमें इनपुट टाइप देंगे नाम नंबर, और नेम उसका ले लेंगे num1। ठीक है, और ये BR, ताकि हम अगर न्यू लाइन पे जाना चाहें तो ये हमारा उसे शो करवा दे। सही है। उसके बाद हम नंबर 2 लेंगे, उसकी इनपुट टाइप देंगे नंबर, और उसका नेम ले लेंगे वेरिएबल का num2। ठीक है, इसी तरह बाकी रिक्वायर्ड। हम यहाँ पे रिक्वायर्ड लेंगे, इसका मतलब होता है कि यूजर ने यहाँ पे फील्ड को फिल करना है तभी आगे जाएगा, वरना आगे नहीं जा सकते। ठीक है, इसके अलावा हम बार टैग लगा दें, BR टैग लगा देंगे। नेक्स्ट आएंगे, हम इनपुट टाइप देंगे, यानी सबमिट। एक हमने बटन कैलकुलेटर में लिखना होता है। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे सबमिट लिख देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये फॉर्म टैग जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, ये उसका एंडिंग टैग है। उसके बाद ये हम लिखेंगे PHP का कोड। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया था कि हम PHP और HTML को यूज़ करते हुए हम कोड लिखेंगे। तो ये ऊपर वाला तो HTML का था, उसके अंदर हमने PHP का कोड किया, जो ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। सही है। PHP का कोड लिखने के लिए उसको हम स्टार्टिंग टैग देंगे, उसमें इफ कंडीशन लगाएंगे, जिसमें जो डॉलर पोस्ट के नाम से होगा, पता है, प्रीडिफाइंड ग्लोबल। ये डॉलर पोस्ट, ये प्री डिफाइंड ग्लोबल वेरिएबल है। ये क्या करेगा, ये हमसे, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्म में हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया था पोस्ट को, ये यहाँ पे देखेगा कि हमारा पोस्ट से फॉर्म से डाटा आया है कि नहीं। अगर तो हमारा पोस्ट से फॉर्म से डाटा आ जाएगा तो ये हमारा नेक्स्ट मूव करेगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ये कंडीशन है, हमें पता है कि एक कंडीशन होती है, अगर ये कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी अंदर जा सकेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे डॉलर num1। जैसे हमें पता है कि हम C+ में और या C में लैंग्वेज में हम वेरिएबल को इंट या उसकी डाटा टाइप देते थे, यहाँ पे हम PHP में यूज़ करने के लिए हमारे पास डाटा टाइप $साइन यूज़ होती है। ठीक है, अगर हम $साइन नहीं यूज़ करेंगे तो हमारा एरर आ जाएगा, और हमारा नम जो वेरिएबल होगा वो हमारा सही से सेव नहीं होगा। ठीक है, हम बेसिक ये दो नंबर ले लिए हमने। और इसके बाद इको, इको फंक्शन क्यों यूज होता है, प्रिंट कराने के लिए, जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसे प्रिंट करवाने के लिए हम इको स्टेटमेंट, इको यूज करते हैं। ठीक है, लाइक हम कभी प्रिंट एफ अगर हमने करवाना था तो C++ में हमें पता होगा, अगर हमने पहले पढ़ी है तो हम वहाँ पे प्रिंट एफ यूज करवाते थे। इसी तरह सी में सी आउट यूज करवाते होते थे, यहाँ पे हम यूज करेंगे इको। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये मैंने इनके स्टेटमेंट लिख दिया। अगर हम एडिशन करेंगे तो num1 + num2 हो जाएगा। इसी तरह बार यानी न्यू लाइन में हम शिफ्ट हो गए। इसी तरह जब हम सब्सट्रैक्शन में जाएंगे, फिर num1 - num2, मल्टीप्लिकेशन के लिए num1 स्टैरिक num2, और इसके लिए डिवाइड करके। ठीक है, तो ये हम खत्म करने के लिए हमारे पास PHP का जो एंडिंग टैग है वो ये है हमारे पास, क्वेश्चन मार्क और डिटेल का सिंबल। और ये बॉडी खत्म हो गई जो हमने यहाँ पे स्टार्ट की थी, कि HTML का कोड टैग हमने खत्म कर दिया, ताकि हमारा कोड हमें पता चल जाए कि हमारे इसका क्लोजिंग टैग है। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे, जो हमने कोड लिखा है इसे हमें पता है कि हम जब कोड लिखते हैं तो सिर्फ सेव एज करते हैं। ठीक है, फाइल में जाके यहाँ पे हम करेंगे सेव एज। तो इसका नाम हम चेंज करके लिख देंगे, क्योंकि हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, हम अपनी आसानी के लिए कैलकुलेटर .php लिख देंगे। ठीक हो गया, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे R5। सही है।
सो हम इसको htdot के जो फोल्डर हमने बनाया है जैम, उसके अंदर हम इसे सेव कराएंगे। ठीक है, सेव कराने के लिए हम क्या करेंगे, तो चूंकि हमें पता है कि हमने इंस्टॉल किया था सी ड्राइव में, वहाँ पे हमारा जैम पड़ा है, हम इसे क्लिक करेंगे। ये देखें जैम आ गया। यहाँ से हम एच टी डॉक्स में जाएंगे। सो हमने यहाँ पे फोल्डर बनाया था वेब, वहाँ पे हम जाएंगे और अच्छा, तो हम इसे ओपन करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमें कोई आइटम नहीं शो हो रही, लेकिन जब हम यहाँ पे सेव करेंगे तो ये हमारा वहाँ पे सेव हो गया। हम जब भी जाएंगे हमारा वहाँ पे सेव हमें मिलेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हमारा ये पर काम तो हो गया। हमारा मेन होता है कोड, कोड हमने लिख लिया। अब हम इसे मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करने के बाद हम ब्राउज़र पे जाएंगे। वहाँ पे हमें क्या सर्च करना है, लोकल होस्ट वेब। अब हमने ये लिख लिया है। इसका मतलब लोकल होस्ट वेब हमारी वो जगह थी साइड में जहाँ पे हमने अपना फोल्डर शो करवाया था, लिखा था कोड। और जो हमने फाइल सेव की थी वो .php के नाम से थी। मतलब हमने इसे इसकी जगह बता दी कि हमारा कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, हम इसे एंटर करेंगे। ये देखें, एक नंबर 1 आ गया, एक नंबर 2 आ गया। हम इसे अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें शो हो रही हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। हम देखें, हमने वहाँ पे रिक्वायर्ड फंक्शन यूज़ किया था। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे वैल्यूज लाजमी देनी है। मैं यहाँ पे देती हूँ 20 और इसी तरह नंबर 2 में हम एक वैल्यू दे देते हैं 10। ठीक है, अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। ये देखें, मतलब हमारा कोड बिल्कुल ठीक रन हो गया है। हमारे एक एडिशन परफॉर्म करनी थी, 20 + 10 30। सब्सट्रैक्शन भी हो गई, मल्टीप्लिकेशन भी हो गई, डिवीजन भी हो गई। इसका मतलब है हमारा कोड बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।